आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे रिप वैन विंकल के बारे में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. यह स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में, जो गुड नेचर्ड बट लेज़ी आदमी था। वो एक बार हिल्स यानी पहाड़ों पर चले जाता है और वहाँ पर सो जाता है, और जब वह उठता है, अवेकेंस माने उठता है 20 years later 20 साल बाद, तो रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। यानी अब 20 साल बाद जब वो सो कर उठे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. बहुत साल पहले फुट हिल्स यानी कि जो माउंटेन्स होती हैं उनके लोअर पार्ट पे, जैसे यहाँ पर अगर माउंटेन है तो उसके लोअर पार्ट पे एक विलेज था जिसका नाम है कैट्सकिल। उस विलेज में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही सिंपल, अच्छे नेचर वाला था, जिसका नाम रिप वैन विंकल था। ही वॉज ए काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। वह बहुत ही काइंड यानी अच्छा नेबर था, बहुत ही अच्छा पड़ोसी था जो कि सबकी हेल्प करता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। सभी विलेज में उसको लाइक करते थे, सभी को वह पसंद था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज shouted with joy whenever they saw him, because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles, and told them long stories. यहाँ तक कि बच्चे चिल्लाने लगते थे खुशी के मारे जब भी वे रिप वैन विंकल को देखते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलता था, उन्हें पतंग उड़ाना सिखाता था और मार्बल्स यानी कंचों से खेलना भी सिखाता था। रिप वैन विंकल बच्चों को लंबी लंबी स्टोरीज भी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just idle away his time. His fences were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew in his farm. मतलब कि रिप बहुत अच्छा आदमी था, बट जो एक ओनली प्रॉब्लम थी उनकी वो यह थी कि वह बहुत लेज़ी थे, बहुत आलसी थे। वे कुछ काम नहीं करते थे, ना वो अपने फार्म के ऊपर काम करते थे, वो बस ऐसे ही अपना समय बिता रहे थे। उनकी फेंसेस यानी कि जो हम लोगों की बाउंड्री होती है वो उनकी गिर रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, वीड्स ग्रू इन हिज फार्म। उनकी काउ भी जो थी वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और वीड्स यानी कि जो घास और बाकी झाड़ियाँ उनके फार्म में उग रही थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप के कॉन्स्टेंट यानी एक साथी जो हमेशा उनके साथ रहते, वह कौन था? उनका डॉग, जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। तो वर्क को अवॉइड करने के लिए, काम उन्हें ना करना पड़े, वह क्या करते? वह अपने डॉग के साथ जंगल में वॉक के लिए चले जाते थे। वन डे Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. एक दिन ऐसा हुआ कि रिप चलते गए और
पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच गए। जब वह पहुंचे वहाँ पे तो लेट आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून की भी लेट जैसे हम बोलेंगे, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब जब उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो जैसे ही वो इतनी लंबी वॉक के बाद टायर्ड हो गए थे तो वह नीचे बैठ गए और उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर वह अब जाएंगे वापस गांव में तो रात हो जाएगी। Suddenly, he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short, old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। क्या थी वो आवाज़? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, यानी कोई उन्हें बुला रहा था। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने जब देखा तो क्या देखा कि एक शॉर्ट ओल्ड मैन जिनके थिक हेयर थे विद ग्रिजल्ड बियर्ड मतलब वाइट हेयर, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद द बैरल, अब वो उनकी तरफ आ रहे थे। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, अब उस ओल्ड मैन ने रिप वैन विंकल से हेल्प मांगी कि वो इस बैरल को उनको ले जाने में हेल्प करें। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, अब रिप हेल्पिंग नेचर के थे, उन्होंने स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए वह जल्दी से गए और उस स्ट्रेंजर ने उनका हाथ टाइटली पकड़ लिया। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing nine pins. अब वो दोनों साथ में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर और ऐसे अलग तरह के आदमी थे जो कि नाइन पिन्स खेल रहे थे। क्या आपको पता है नाइन पिन्स कौन सा गेम होता है? देखा आपने, यह होता है नाइन पिन्स गेम। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वहाँ पर जितने भी odd looking men थे वह सब एकदम सेम से दिख रहे थे। उन्होंने सेम तरीके से कपड़े भी पहने थे और सबकी बियर्ड्स थी अलग अलग शेप्स और कलर्स की। Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. Even though वो लोग गेम्स खेल रहे थे तभी भी उन सब के फेसेस सीरियस थे और वहाँ पे बहुत साइलेंस यानी शांति थी। The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. अब जहाँ पर इतनी शांति है वहाँ पर उनकी नाइन पिन्स गेम की ही आवाज़ गूंज रही थी और उस माउंटेन पर वह आवाज़ इको कर रही थी। इको का मतलब वहाँ पर बॉल्स की आवाज़ गूंज रही थी और ऐसा फील हो रहा जैसे थंडर यानी बिजली कड़क रही हो। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. अब जैसे ही Rip और उनका साथी उनका डॉग उन सभी ऑड लुकिंग मेंस के पास पहुंचा तो वे सब ने गेम खेलना छोड़ दिया और सभी एकदम से रिप को घूरने लगे। अब रिप फ्राइटेंड यानी डर गए। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drinking. अब क्या हुआ, जैसे जो ओल्ड लुकिंग मैन रिप को वहाँ पर लेकर आया था उसने अपनी बैरल से ग्लासेस में
कुछ ड्रिंक्स निकाली और रिप को पिला दी। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर। अब रिप ने उनकी बात मान ली क्योंकि रिप ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब रिप को काफ़ी प्यास भी लगी थी तो उन्होंने वह ड्रिंक के कुछ और ग्लासेस भी पी लिए और धीरे धीरे उन्हें लंबी नींद आ गई। On walking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब जब रिप की आंखें खुली वे उठे तो उन्होंने देखा कि वे तो उसी जगह पे थे जहाँ पे वो ओल्ड मैन को मिले थे। उन्होंने अपनी आइज़ को रब किया मसला और उन्होंने देखा कि ये तो एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग है। उन्होंने सोचा कि मैं पूरी रात यहीं पर सोया नहीं होऊंगा। He looked around for wolf, but he was nowhere. अब रिप जो है अपने कंपेनियन अपने साथी वुल्फ अपने डॉग का वेट कर रहे थे। उन्होंने इधर उधर हर जगह देखा पर रिप उन्हें कहीं नहीं मिला। रिप whistled for him. Wolf, wolf, he then shouted. रिप ने बिसल यानी सीटी बजाई कि वुल्फ आ जाए परंतु वुल्फ नहीं आया। फिर उन्होंने वुल्फ को आवाज़ भी लगाई। नो डॉग वॉज टू बी सीन, पर वहाँ पर कोई भी डॉग नहीं था। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज। अब रिप सोचने लगे कि ये डॉग कहाँ चला गया। फिर वो धीरे धीरे माउंटेन से उतरने लगे और अपने गांव वापस जाने लगे। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. जैसे जैसे रिप विलेज की तरफ जा रहे थे उन्हें कुछ लोग भी मिल रहे थे पर रिप तो उनमें से किसी को भी नहीं जानते थे और वे गांव वाले भी रिप को एकदम सरप्राइज होकर देख रहे थे कि यह कौन है। I have never seen him before, said another. अब जैसे उन्होंने पूछा कि यह कौन है तो उनका साथी कहता है कि I have never seen him before, मैंने तो इन्हें कभी गांव में देखा ही नहीं। Look at his long white beard and his wrinkled face. तो उन्होंने बोला कि देखो इनकी लंबी वाइट बियर्ड और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार फेस। On hearing this, Rip stroked his chin and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. अब जैसे ही रिप ने यह बात सुनी कि गांव वाले ये कह रहे हैं कि इनकी लंबी बियर्ड को देखो तो उन्होंने अपने फेस के ऊपर अपना हाथ फैलाया तो उन्होंने देखा कि उनकी बियर्ड तो 1 फुट लंबी हो गई है और बिल्कुल वाइट भी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. और तभी एक बूढ़ी औरत आती है वह रिप की तरफ जाती है और रिप के चेहरे को कुछ देर के लिए देखती है। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" और वह बोलती है कि ये तो रिप वैन विंकल हैं। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, आप इतने 20 सालों तक कहाँ पर थे। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय वॉशिंगटन इरविन।